गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने सर मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर स्वागत करते हैं। और दूसरी बात आपको बता दिया कि रोज़ आज 4 बजने वाले हैं और 4 बजे आपके पास वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये एक्सरसाइज 10.2 है जिसके अंदर आपको जब 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी और दोनों पार्ट में कंप्लीट होने के बाद में आपको पता है कि इस चैनल पे जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो आपको एक टेस्ट मिलता है, जिस टेस्ट में आपको करके आपको बताना होता है कि आपके कितने नंबर आए और आपने कितना टेस्ट सही किया, क्योंकि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, नो टॉकिंग नो बकवास, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कि देखो क्या दिया है, हमें दिया है कि आपके पास फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। यानी जो कोई पॉइंट दिया है और हमने ये पॉइंट बना लिया, ये क्या बना लिया, ये, और ये क्या है? क्यू है। ये क्या है? क्यू है। अब इस पॉइंट से आपको ये पूछ रहा है कि आपकी इसके लेंथ कितने, लेंथ कितनी दी है उसने, तो एक ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट, और इसकी लेंथ इसने दी है 24 सेंटीमीटर। कितनी दी है बेटा? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट पी दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? सर्कल का सेंटर है, केंद्र है। अभी क्या कह रहा है? एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 24। ये कह रहा है कि जो पॉइंट है ना उसकी और सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 24 है। कितनी है? नहीं सॉरी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैं इसमें एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो आपको कैसे पता करना है कि आपके पास ये किसकी वैल्यू दी हुई है, कि एच का कौन सा है, क्यू का, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो गए। तो उसके लिए मैं आपको पहले से बताता हूँ। देखो आपके पास क्या है, इसने दिया है कि आपको एक तो आपको डिस्टेंस कितनी दी है? 24 दी है, और एक आपको कितना दिया है? 25। आपको पता है कि सर्कल में अगर 10.2 अगर हम कहीं पर भी निकालेंगे, 10.2 अगर सोल्व करेंगे तो उसमें 100% आपके पास क्या होगा? 100% आपके पास जो एक तो हाइपोटेनस होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल ही बनेगा, और राइट ट्रायंगल बनेगा तो आपको याद रखना है जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या है? बेस होता है। वो क्या होता है? हमेशा बेस होता है। अब राइट ट्रायंगल में आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हाइपोटेनस जो होती है ना, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। यानी आप सीधा ट्रिक से भी रख सकते हो, अगर आपको पता नहीं चले कि आप मेरे पास क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखो कि बड़ी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? हाइपोटेनस की होगी, और जो छोटी होगी वो या तो पी की होगी या किसकी होगी? बी की होगी। यानी या तो लंब की होगी या क्या होगी? आधार की होगी, यानी परपेंडिकुलर या बेस में से किसी, लेकिन उनमें से दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो 99% किसकी होगी? हाइपोटेनस की होगी। क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं 10.2 में, मैंने 10.2 के लिए बताया ये, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन सोल्व करें तो आपके पास क्वेश्चन में क्या रहेगा? देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि फ्रॉम ए पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ टेंजेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है बेटा? 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। पी क्यू आपके पास कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास, तो दूसरा आपके पास क्या है? देखो डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर। देखो फ्रॉम द सेंटर क्या आ जाएगा? ओ क्यू। ओ क्यू कितनी है बेटा आपके पास? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा काम कर रहा है? इन ट्रायंगल। यहां पे 90 डिग्री का, देखो सेंटर को मैं क्या लिख सकता हूं? ओ। तो ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में आपके पास क्या है? देखो आपके पास एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना है बेटा? 90 डिग्री। ओ पी क्यू कितना है? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपके पास? एच स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओ क्यू स्क्वायर, यानी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, पी आपको निकालना है तो हम लेट कर लेंगे। पी कितना है, ओपी स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या गया, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब देखो ओ क्यू की वैल्यू रखो, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25, यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालना है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर, कितनी है 24 स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ओ पी स्क्वायर की, तो मेरे पास हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का कितना होता है 576। तो ये आपके पास हो जाएगा 625, ये कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओपी स्क्वायर की। तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओपी इक्वल टू √49, क्या आ जाएगी √49। आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन ए फिगर if TP and TQ are the two tangent of a circle with the O so that the angle POQ। देखो इसमें हमने डायग्राम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, डायग्राम था इसमें लेकिन बनाया नहीं, पीपीटी में गड़बड़ हो गई। तो ये देखो, ये ट्रायंगल हो गया। क्या कह रहा है कि आपके पास TP एंड TQ, TP एंड TQ यानी कोई बाहर पॉइंट क्या है T है, और ये हो गया, ये क्या लिख दिया बेटा P, और ये क्या लिख दिया मैंने Q। यहाँ पे क्या है सेंटर कितना O, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये क्या आपके पास पॉइंट T। ये कह रहा है कि ये कितने डिग्री है 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, तो आपको पूछ रहा कि PTQ क्या होगा, यानी PTQ की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटर बन गया। क्या बन गया आपके पास क्वाड्रिलेटर, क्या बन गया OPTQ। ठीक है, OPTQ या TPOQ, TPOQ। ठीक है, ए क्वाड्रिलेटर कौन सा है TPOQ, TPOQ। अब देखो एंगल लिखेंगे, एंगल कौन कौन से हैं TPO, एंगल TPO इक्वल टू कितना है बेटा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है ना, आपकी जो रेडियस है वो किसके परपेंडिकुलर है बेटा, टेंजेंट के। किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के। एक चीज हो गई। दूसरा एंगल देखो TQO, एंगल TQO इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। ये भी क्या है, रेडियस है, रेडियस है जो किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के। तो कितने डिग्री एंगल बनाएगी 90 डिग्री। ठीक है, अब अपने को गिवन क्या देखो, एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्या है गिवन है बेटा। अब देखो क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, हम चारों एंगल प्लस कर देंगे। तो हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, और एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OQT, अपने पास एक क्या जाएगा एंगल PTQ। ठीक है, एक आ जाएगा एंगल TQO इक्वल टू 360 डिग्री। क्या जाएगा 360 डिग्री। अब देखो O का वैल्यू कितनी है 110 डिग्री प्लस Q कितना है बेटा 90 डिग्री। PTQ क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, तो PTQ का PTQ प्लस ये कितना है आपके पास 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री।
तो आपके पास कितना हो गया 110 प्लस 180 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल आ गया आपके पास पी टी क्यू इक्वल टू 360, ये कितना हो गया प्लस 290 यानी माइनस का 290, तो आपके पास बच गया 70 डिग्री। क्या बच गया 70 डिग्री, यानी ऑप्शन क्या जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, क्या कह रहा है इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी, तो हमें सबसे पहले क्या बनानी है टेंजेंट बनानी है। तो यहां पे पॉइंट ले लिया मैंने पी और टेंजेंट बना दो, और एक टेंजेंट इधर बना दो। ये कौन क्या हो गया ओ, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है पी टू द सर्कल ऑफ ईच ऑफ अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये कह रहा है कि ये एंगल है ना, ये बेटा कितने डिग्री है 80 डिग्री। कितना है 80 डिग्री। तो आपके पास एक तो क्या था टेंजेंट पी ए पी बी, यानी ये कर दिया मैंने ए और ये कर दिया मैंने बी। ये कह रहा है कि मेरे को एंगल कौन सा बताना है पी ओ ए, यानी मेरे को एंगल बताना है पी ओ ए। अब देखो ये तो सीधा है कि मैं 40-40, लेकिन आप जियोमेट्री में कभी भी आप खुद नहीं कर सकते, आपको प्रूव करके बताना होता है कि ये 40 डिग्री क्यों है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, टू टेंजेंट, दो टेंजेंट गिवन है बेटा। कौन कौन सी हैं पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ इसका सेंटर है। आपको क्या दिया है एंगल ए पी बी, ए पी बी इक्वल टू कितना दिया बेटा 80 डिग्री। ये आपके पास गिवन है। हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन कर, तो हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया ओपी। ये आप लिख सकते हो गिवन, क्या लिख सकते हो गिवन। ठीक है, अब आपके पास कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया बेटा, आपने सिर्फ आपने ज्वाइन किया पॉइंट को, कौन सा पॉइंट को ओपी, ज्वाइन ओपी। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। क्या करेंगे ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं ए पी ओ, ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, ट्राइंगल पी बी ओ। इसमें देखो आपके पास क्या है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू क्या है ओ बी है। ये क्या है बेटा आपकी रेडियस है, क्या है रेडियस है, तो इक्वल होंगी। ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ पी इक्वल टू ओ पी, तो ये क्या है बेटा कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। देखो ये एक ओ पी और ओ पी दोनों क्या कॉमन है। अब तीसरी चीज आपके क्या बच गई ए पी, ए पी इक्वल टू बी पी। ये क्या है बेटा टेंजेंट है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी नहीं पी बी ओ किस से एस 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, अगर ये एस है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बात करनी है पी की, क्योंकि ए पी वाला एंगल चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं एंगल ए पी ओ प्लस सॉरी इक्वल, इक्वल क्या आ जाएगा एंगल बी पी ओ, बी पी ओ किससे इक्वल है ये सीपी सीटी से। किससे इक्वल हो गए सीपी सीटी से। तो अब देखो ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है एंगल, एंगल कर देता हूं मैं। आप क्या कर सकते हो ए पी ओ, एंगल ए पी ओ प्लस
एंगल बी पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। देखो ये दोनों मिला के एंगल कितना है, 80 डिग्री है ना, ये दोनों मिला तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 80 हो गया, तो आपके पास एपी और किसके बीपीओ क्या बराबर है, तो मेरे को तो एपीओ चाहिए, तो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री हो गया कंप्लीट। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री, तो एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 40 डिग्री, कितना हो गया 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा 40 डिग्री, ये कितना हो गया 40 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए कौन सा आपको पीओए ये निकालना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल पीओए में आपके पास क्या है, देखो एंगल पीओए प्लस पीओए पीओए ओएपी एंगल ओएपी प्लस एंगल एपीओ इक्वल टू 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल पीओए का पीओए प्लस ओएपी ये कितना है 90 डिग्री, सॉरी इसका सम कितना होता है, सम ऑफ ट्राइंगल के, ठीक है, प्रॉपर्टी से हो गया। अब ये कितना ओएपी कितना है 90 डिग्री प्लस एपीओ कितना है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम निकालेंगे एंगल पीओए प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल आ जाएगा एंगल पीओए इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल आ जाएगा पीओए इक्वल टू 50 डिग्री, क्या आ जाएगा पीओए इक्वल टू 30 डिग्री सॉरी 50 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएंगे। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन 8 का करेंगे तो उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 भी कर देंगे, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन सेम मेथड होगा, सेम स्टेप होगी, सिर्फ 2 स्टेप अलग हैं उसमें, ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक से सीधा ही हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट, तब तक आप चैनल को लाइक कर लो बेटा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्योंकि ये चैप्टर खत्म होते होते ही आपके पास एक दिन छोड़ के आपके पास 10 का क्या होगा टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए। ओके, थैंक